आए हुए हैं। यहाँ की आवाम ने हमें कॉल करके बुलाया है। इनके कुछ मसाइल हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया। आए इन्हीं से जानते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। जी सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम दीन मोहम्मद है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए यहाँ पे, हम लोगों से पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। जी सर। हम तो सबसे पहले बिजली के बारे में बात करेंगे कि देखा जाता है कि शाम को जब भी हमारा खाना खाने का टाइम होता है तो हमारे यहाँ बिजली नहीं होती है। ये एक दिन दो दिन ही हर वक्त का कट ये रहता है, और अगर कभी आ भी गई तो उसको हमें तार दिखानी पड़ती है बल्ब की, बल्ब है या नहीं है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि इसी हमारे सराज एरिए को कुछ थोड़ा सा इलाका है, जैसे ये हमारा जो प्रेमनगर की साइड का इलाका है, जो इसको नज़रअंदाज कर रखा है इन्होंने बिजली के उसमें। अगर हम इस चनाब नदी के उस पार देखें तो रात को हमेशा कंटिन्यू लाइट रहती है। कट रहता भी है तो मतलब खाना खाने के बाद 9, 10, 11 बजे कट जाता है, और हमारे यहाँ अगर कट रहता है तो 7 से 9 जो हमारा खाना खाने का टाइम रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सो जाते हैं, लेकिन सोने के बाद देखा जाता है तो वहाँ बिजली आ जाती है। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है अपने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से, जो डोडा का एडमिनिस्ट्रेशन है उससे, कि इस पर थोड़ा नज़रसानी की जाए और देखा जाए कि यहाँ गरीब आवाम है। अगर ये किराया दे रही है पर मंथ, मतलब जितना किराया सरकार का आ रहा है वो बिल पे कर रही है जाके ये, लेकिन अगर उसके मुकाबले में अगर इनको यहाँ पे लाइट नहीं मिल रही है तो भाई इस चीज़ को देखना चाहिए सरकार को कि हाँ भाई, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डोडा एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी है, या कोई भी बिजली डिपार्टमेंट के जो भी बंदे हैं, या हमने जो चुन के नुमाइंदे बना रखे हैं यहाँ के, जैसे हमारे डीडीसी यहाँ के मेंबर हैं हमारे हाशमी साहब, उनको भी देखना चाहिए कि अगर इन लोगों की प्रॉब्लम है तो भाई क्यों है। अगर नदी के उस पार लाइट रहती है तो इस पार हमारे यहाँ लाइट क्यों नहीं है भाई। सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना, अगर वहाँ 10 या 11 बजे कट होता है रात को, तो हमारे यहाँ क्यों 7 से 9 कट होता है। कभी 7 से 9 देखो या 5 से 7 देखो। जिस दिन 5 से 7 का कट होता है तो उस दिन भाई 7 से 9 नहीं आती है बिजली, या आई भी तो 7 से 8 तक आती है, 8 बजे फिर चल जाती है, और हमारे को वही बत्ती जला के खाना खाना पड़ता है। तो इसलिए मैं पूरी आवाम की तरफ से मतलब ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी डोडा से, कोई बिजली का जो बड़ा है इनका ऑफिसर्स वगैरह, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को देखा जाए एक बार कि आखिर यहाँ पे कट क्यों होता है। हमने फिर एक बार बताया कि जब नदी के उस पार या जठेली के उस साइड में जो अलग लाइनें हैं वहाँ पे अगर लाइट हो सकती है तो हमारे यहाँ भी लाइट होनी चाहिए। आप यहाँ से दूर दूर इलाके हैं, जैसे ऊपर परसुला है, ब्रेशुन है। हमारे यहाँ परसुला ब्रेशुन में तो अगर थोड़ी सी भी हवा आती है तो मतलब कि यहाँ से आके लाइट काट देते हैं हमारे जो भी मतलब बिजली डिपार्टमेंट के बंदे हैं। हम नाम नहीं लेंगे कौन है, नाम जानता भी नहीं हूँ सबके में, लेकिन यहाँ से लाइट काट देते हैं। क्या हुआ भाई, ऊपर फॉल्ट हुआ, पता चला कोई फॉल्ट नहीं है। जब बारिश खत्म होती है तो यहाँ से छोड़ते हैं, बिजली बराबर चलती है। लेकिन अगर हल्की आप हमें बताएं, जब महीना पूरा होता है तो महीने पे आपको वहाँ बिल जमा करना पड़ता है। आप कितना बिल वहाँ जमा करते हो और लाइट कितनी होती है, इसके बारे में आप जरा बताएं। लाइट के हिसाब से तो बिल जमा कौन बिल जमा करता है। मैं तो कहता हूँ शायद किसी के यहाँ, इस इलाके का बोलता हूँ मैं कि इस इलाके में हमारे यहाँ तो नहीं है भाई लाइट। जितना बिल जमा कर रहे हैं बिल के हिसाब से लाइट नहीं है। हालांकि सरकार को यहाँ मीटर लगाने चाहिए थे, उसके हिसाब से हर जगह अभी मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया बना रहे हैं हर जगह पे, लेकिन हमारे यहाँ अभी वही पुराना जो चल रहा है 19वीं सदी 18वीं सदी का ज़माना, उसी ज़माने में जी रहे हैं हम लोग। अभी बिल हम पूरा पे करते हैं, जितना बिल आता है। कोई ये खड़े हैं बंदे भाई, इनका अगर कोई बिल आया तो आपको बिल आता है, आप पेड करते हैं बराबर, आपको बिल आता है, आप बराबर पेड करते हैं। सर, आप कहाँ से, आपका नाम क्या है सर? मैं ब्रेसोना से हूँ। मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ बटल में। तो कुछ ये बिजली के बारे में आप हमसे पूछना चाहते हैं। जी। तो कई बार मैं पहले भी बिजली के बारे में बयान दे चुका हूँ। तो वह एक किसी शहर का मुझे वो शहर आता है, बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, इंजाम गुलिस्तान क्या होगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी डोडा से, जो हमारे वीडीसी डीडीसी मेंबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आकर हमारे परसुला ए बी में आकर देखिए कि वो सदियों पुरानी तारें दरख्तों से टमटमाती हुई हैं। जब कभी इलेक्शन के दौर में हमारे बड़े बड़े ये साहब आते हैं तो वादे करके जाते हैं कि नहीं जी आपको तारें देंगे, बिजली देंगे, पोल देंगे, लेकिन इस वक्त तक हमें कई भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। जैसे पिछले इलेक्शनों में डीडीसी इलेक्शन थे या वो सरपंच इलेक्शन थे में हर घर को एक एक पोल दिया गया था, और वो प्रेम नगर से एक एक आदमी ने अपने 1800 रुपया, 2000, 3000 रुपया खर्चा कर 3 4 आदमी के कांधे पर चढ़ाकर वहाँ इलाके में छोड़ दिए गए हैं। लेकिन आज तक उन्हें दबाया नहीं गया है, और वही टमटमाती हुई तारें हैं। जैसे हवा का झोंका आ जाए तो हमें नीचे से महला जहाँ से हमारा लिंक निकलता है वहाँ से बिजली काट देते हैं। हम बिल्कुल बिजली में, और क्या अगर बिजली कभी आई भी तो हमें यह टार्च जलाकर या अपनी वो मोमबत्ती जलाकर बल्ब को रोशनी दिखानी पड़ती है, आया बल्ब कहाँ पर है या जिंदा है या मर्दा है। और हम ये समझ जाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी मरी हुई है, हमारी बिजली नहीं मरी हुई है, हमारी गवर्नमेंट भी मरी हुई है।
अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हर महीने हमें 500, 400, 600 का बिल आता है, अगर हम उसको अदा न करें, 27 तारीख को अदा न करें, 5 रुपये 10 रुपये सैकड़े के हिसाब से हमें सूद भी चढ़ता रहता है। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से क्या मांग करना चाहते हम यही मांग करना चाहते हैं कि आइए देखिए हमारे सराज एरिया को, महला, बटल, करेली, बाकी परशुला ए बी, ब्रेसुना, इस तमाम एरिया में आकर देखिए हमारी तारों की क्या हालात है। और इस कड़कड़ाती हुई गर्मी में, आज देखो कितनी बड़ी गर्मी है, आज बिल्कुल दिन भर हमें बिजली नहीं रहती है। तो दिन को छोड़ो, रात को हम अंदर जाएं कैसे, बाहर निकलें तो निकलें कैसे। बिल्कुल ये हमारे लिए एक जुल्म है, और जुल्म, शदीद जुल्म है। अब इसके लिए मैं यही अवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चंद दिनों तक हमारे कुछ बिजली का उजाला किया जाए, नहीं तो मैं अवाम से यही कहना चाहता हूँ कि बाहर सड़क पर आ जाइए और सड़क पर हम थोड़ा ज़रा इसके अपग्रेड करें, तो दिखाएं क्या हालात है। मैं ऑफिसरों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, वो शाम के घर मेरे कमरे में आ जाएं, मेरे घर आ जाएं। अगर एक कुर्सी पर हमारा ऑफिसर बैठा हो, बाहर से आने वाले को कहेंगे कि भैया इस बिजली के रोशनी में आप देखिए कुर्सी पर कोई आदमी बैठा हुआ है या कुर्सी खाली है। अगर उसने ये यकीन दहानी की कि यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है उस रोशनी से, उस बल्ब की रोशनी से, तो आया मैं 1000 रुपया उसी वक्त इनाम देने वाला हूँ शख्स को। लिहाजा वो कुर्सी पर, अगर कोई मेहमान आए उसे कुर्सी पर बैठना होगा, वो कुर्सी के नीचे बैठा होगा। फिर इतनी लाइट है, तो लिहाजा हम क्या कर सकें, किसको बोलें, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हवा का जो कहा गया तो चलेगी। ये तमाम। आपका नाम क्या है? प्रेमलाल। आप कहाँ से सर? हम इसी गांव से, हम एक ही गांव के। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके प्रॉब्लम वहाँ- बस थोड़ी सी हवा चली तो लाइट चले जाती है। तो आपके वहाँ कोई लाइनमैन वगैरह वो आता है? लाइनमैन को पीछे वाला एक इधर मंदराना में रहता है, जी, कभी देखते ही नहीं है वो। ये थे तहसील महल्ला और एरिया सराज के लोग, बटल, करेली, ये परशुला ए, परशुला बी, ब्रेसवना के लोग, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से यही अपील, यही रिक्वेस्ट की है कि हमारे इलाके में लाइट की प्रॉब्लम है। शुक्रिया।